गार्जियन का आदेश होगा, जैसे आदेश होगा बाबू ओसामा चुनाव लड़ेंगे। बाबू ओसामा कहाँ से लड़ेंगे, किस विधानसभा से लड़ेंगे, ये निर्णय आदरणीय हेना साहब, पूरा सिवान उनका है, पूरा बिहार उनका है। पूरे बिहार में बाबू ओसामा को चाहने वाले लोग हैं, युवाओं के आइकॉन की बात है कि एक दौर था कि संस्थापक के रूप में जन जन के दिलों में बसने वाले शहाबुद्दीन साहब थे। वह परिवार को, राष्ट्रीय जनता दल को जिस प्रकार से उन्होंने सींचा, पूरा बिहार और पूरा देश जिस प्रकार से दो हाथों का ताकत एक साथ खड़ा है, तो इसमें कहीं दो राय नहीं था कि माई समीकरण दोनों पिलर के रूप में राष्ट्रीय जनता दल के पिलर के रूप में माई समीकरण। आप सभी का स्वागत है BSN लाइव में। लोक आस्था का महापर्व छठ की ढेरों सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। हाल ही में दिवाली और धनतेरस गुजरा है, खुशियों का त्यौहार है, पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। अंधकार पर प्रकाश का विजय हुआ तब जाके पूरे देश में दिवाली मनाई जाती है। बिहार के सिवान जिले में हमारी टीम पहुंची हुई है और आप इस वक्त चर्चा के विषय बने हुए अजय भास्कर चौहान जी, जो कि काफ़ी एक्टिव इंसान है और हालांकि पद से तो मुखिया है, लेकिन कहीं ना कहीं इनका जो ओहदा है ये किसी विधायक या सांसद से कम नहीं है। जनता को बखूबी इनको सुनती है। हालांकि ये हक की बात रखते हैं। आपको बता दें कि हाल ही में बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। लगातार कई महीनों से बिहार की जो सियासत जो खामोश थी, कहीं ना कहीं इन दिनों में काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। उन और आपके तमाम फॉलोअर्स को प्रणाम सलाम, सबका अभिनंदन, सबका बहुत बहुत आभार। लोक आस्था का महापर्व छठ आने वाला है सर, उसको लेकर क्या कुछ? बहुत सारी ढेर सारी बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएं तमाम बिहार के मालिकों के लिए। छठ का जो आस्था है, जो पर्व है, पूरे दुनिया में एक अलग पहचान है। पूरे दुनिया में जितने भी इस आस्था को मानने वाले लोग हैं, शांति सौहार्द के साथ मनाते हैं। तो हम तो यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं सबके घर में शांति, सुख, समृद्धि आए, सभी परिवार के लोग खुशी के साथ आगे बढ़ें। आपका आगे बढ़ना, मेरा बिहार आगे बढ़ेगा, हम तो ऐसा ही चाहते हैं और यही मेरी शुभकामनाएं हैं। चलिए, राजनीतिक व्यक्ति हैं, कहीं ना कहीं राजनीतिक बातें आपसे हो ही जाती है। अगर मीडिया आपके सामने आता है तो राजनीतिक बातें हो जाती है। फिलहाल हम बात करेंगे कि सिवान के पूर्व सांसद रहे डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की जो पत्नी है, यानी उनका जो परिवार है, पूर्व से राजनीतिक से जुड़ा हुआ है। उनके वो भी राजद के पिलर माने जाते थे, संस्थापक सदस्य माने जाते थे। कहीं ना कहीं बहुत दिनों से देखा जा रहा था कि साहब का जो परिवार है और राजद के बीच अनबन चल रही थी, लेकिन यह क्लियर हो चुका है कि साहब परिवार जो है राजद का एक बार फिर से दामन थाम लिया है और कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में एक बड़ा यह चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या कहेंगे इस पर आप? हाँ, आपका जेन्युइन सवाल है कि एक दौर था कि संस्थापक के रूप में जन जन के दिलों में बसने वाले शहाबुद्दीन साहब थे। वह परिवार को, राष्ट्रीय जनता दल को जिस प्रकार से उन्होंने सींचा, पूरा बिहार और पूरा देश जानता है। चूँकि दोनों परिवार एक राजनीतिक परिवार है। राष्ट्रीय जनता दल के फाउंडर मेंबर के रूप में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और शहाबुद्दीन साहब, दोनों परिवार राजनीतिक परिवार हैं। जहाँ दो परिवार राजनीतिक परिवार होगा, अगर किसी बात को लेकर के अनबन हुआ था, वो सीधा सीधा है कि साहबवादियों के लोगों का, साहब के जो लोग हैं उनके चाहने वाले जो ताकत है, उन लोगों के हक और अधिकार की बात थी, जिसको लेकर के दोनों परिवार में आपस में कड़वाहट, दोनों परिवार में अनबन हुआ था। इससे इनकार नहीं किया जा सकता, जिसका वजह रहा कि हेना साहब यहाँ से सिवान के मालिकों के कहने की बदौलत यहाँ से इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ी और बहुत बड़ा एक प्यार, बहुत बड़ा सम्मान मिला। अब चूँकि दोनों परिवार राजनीतिक परिवार है और किसी इश्यूज़ के लेकर के दोनों परिवार में टकराहट, दुराव या वैचारिक मतभेद था, वो मतभेद अब दूर हो चुका है और दोनों परिवार अब एक साथ खड़े हैं। जब एक साथ खड़े हैं तो बिहार में एक नया ताकत दिख रहा है। अच्छा अजय जी, जिस प्रकार से पहले MI समीकरण जो था, कहीं ना कहीं राजद का एक मजबूत फैक्टर हुआ करता था MI समीकरण, लेकिन कुछ महीनों से जब साहब के जो परिवार जिसका क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? आप भी राजनीतिक व्यक्ति है, किस प्रकार से आप सोचते हैं? दोनों चीज़ें स्पष्ट है। बड़े आदर के सम्मान के साथ बिहार के भविष्य के रूप में, बिहार के भावी मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी यादव जी हर वक्त उनका मंतव्य आते रहता है कि राष्ट्रीय जनता दल A to Z की पार्टी। इसमें कहीं दो राय नहीं, A to Z की पार्टी है। सभी धर्म और सभी मजहब के लोगों का आस्था है। लेकिन अब जब पिलर की बात करेंगे तो जिस प्रकार से दो हाथों का ताकत एक साथ खड़ा है, तो इसमें कहीं दो राय नहीं था कि माई समीकरण दोनों पिलर के रूप में राष्ट्रीय जनता दल के पिलर के रूप में माई समीकरण निश्चित तौर पर है। और एक बड़ा तबका, जो एक बड़ा हिस्सेदारी होता है, बड़ा ताकत होता है, साहब के लोगों का फौज, एक पिलर स्तंभ था। उस स्तंभ के हिलने से तो राष्ट्रीय जनता दल का परेशानी बड़ा ही था।
इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। वक्त रहते आदरणीय लालू यादव जी ने उन चीज़ों को समझा और दोनों परिवार को फिर संयुक्त कर दिया एक साथ। बाबू ओसामा और तेजस्वी यादव को एक साथ भाई के रूप में स्थापित कर दिया। अब राष्ट्रीय जनता दल में दोनों भाई अगर खड़ा है तो यह मान के चलिए कि पूरा बिहार माई समीकरण में कहीं कोई अंतर नहीं है। और साथ ही साथ ए टू जेड के लोगों का भी ताकत है। हम जैसे वंचित, शोषित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, इसलिए कहना चाहते हैं कि हेना साहब के साथ भी ए टू जेड के लोगों का प्यार है, अपर क्लास के लोगों का भी ताकत है। हम जैसे वंचित, शोषित लोग भी अब साहब के चाहने वाले लोग हैं, साहब के आइडियोलॉजी में आस्था रखते हैं, साहब के सिद्धांतों में आस्था रखते हैं। तो हम जैसे नोनिया समाज, वीन समाज, मलाह समाज, ब्राह्मण, राजपूत, भूमियार, तमाम दलित, महादलित समाज के लोगों का अगर कहीं ना कहीं आस्था शहाबुद्दीन साहब के सिद्धांतों में है तो उन लोगों का भी ताकत तो राष्ट्रीय जनता दल को ही मिलेगा। जब हमारी शीर्ष लीडर के रूप में हेना साहब ही राष्ट्रीय जनता दल परिवार के सदस्य बन चुकी हैं तो स्वाभाविक है हम लोगों का भी ताकत तो वही ताकत रहेगा। हम लोगों का ताकत अलग कैसे जाएगा? तो जब बिहार में इतने बड़े लोगों का ताकत राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के बैनर तले जब यह ताकत जाएगा तो स्वाभाविक है कि लोकतंत्र में हम सभी जीतेंगे और हम लोगों की सरकार बनेगी। जो कि बिल्कुल बात आपका सही है, लेकिन कहीं ना कहीं अजय भास्कर जी, क्या लग रहा है कि 2025 का जो लोकसभा चुनाव जो गुजरा है उस समय अगर हेना साहब अगर राजद का दामन थामती होंगी तो उस समय क्या सिचुएशन रहता? वह दौर बीत चुका है। देखिए दोनों चीज़ स्पष्ट हो जाए। आपको तो नहीं लग रहा कि थोड़ा देर हो गई, पहले हो जाना चाहिए था? वो दौर बीत चुका है। वो कैसा संजोग था। अब दोनों परिवार में हो सकता है वैचारिक मतभेद रहा जिसके वजह से दोनों परिवार एक साथ नहीं खड़ा हुए। कुछ कमी उस परिवार से भी रहा होगा कि भाई आपने सम्मान नहीं दिया। और हम लोग बार बार कहते हैं कि साहब सम्मान के आदि परिवार के लोग थे, साहबवादियों को सम्मान चाहिए। अब आपने सम्मान दिया है, आपने ही ट्वीट किया, तेजस्वी यादव जी ने ट्वीट किया सम्मान के साथ, लालू यादव जी हंसते हुए सम्मान के साथ घर में बुलाते हैं। और जो सम्मान दिया यही हम लोग चाहते थे। सम्मान नहीं मिला, रास्ता अलग हो गया था। सम्मान मिला, रास्ता एक है। हम सभी मिल करके लड़ेंगे। वो दौर बीत चुका, आने वाले अगले दौर के लिए हम सभी तैयार हैं। 2026 में लड़ेंगे मजबूती के साथ। क्या 2025 में लड़ेंगे मजबूती के साथ। 2025 में विधानसभा चुनाव है, क्या लग रहा है कि एमआई समीकरण मजबूत होने के बाद सरकार बनेगी या फिर एनडीए की सरकार रहेगी? महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। आप मेथड पे आ जाइए, सिस्टम पे आ जाइए। हम जो सवाल कर रहे हैं आप देख लीजिए। बड़ा तबका, आप माई समीकरण की बात करते थे, 18-14 को मिला लीजिए, 36% तो एक ही समाज के लोग हो गए, दो समाज के लोग हो गए। बाकी हम जैसे वंचित हैं, शोषित हैं, दलित हैं, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, समाज के मुख्य धारा के लोग भी हैं, ब्राह्मण समाज के, राजपूत समाज के लोगों का ताकत है। सभी धर्म, सभी मजहब के लोगों का जिस प्रकार से ताकत है महागठबंधन में, कांग्रेस के लोगों का ताकत है, माले के साथियों का ताकत है, तमाम सभी पार्टियों का जिस प्रकार से महागठबंधन में इनरोलमेंट है, जिन लोगों का ताकत है, उस ताकत के बदौलत निश्चित या विश्वास रखिए कि हम सभी जीतेंगे। और बिहार में तेजस्वी यादव जी के सानिध्य में बिहार में यहाँ महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। चलिए सिवान की राजनीति पे हम बात कर लेंगे, क्योंकि सिवान से अभी बिलोंग करते हैं और साहब परिवार भी सिवान से बिलोंग करता है। लोकसभा का चुनाव हाल ही में गुजरा है और विधानसभा का चुनाव आने वाला है। कि क्या लग रहा है कि हेना साहब के जो बेटे हैं ओसामा साहब, चर्चाएं चल रही है, जनता का ये सवाल है कि रघुनाथपुर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे या बड़ौरिया से लड़ेंगे। क्या लग रहा है कि मुखिया जी ये खुलासा करेंगे ओसामा साहब चुनाव लड़ेंगे या नहीं भी लड़ेंगे? इस पर थोड़ा बताया जाए। हाँ, ये बहुत आपका जेन्युइन सवाल है। तमाम लोग सवाल पूछ रहे हैं, कह भी रहे हैं। आप उन चीज़ों को समझिए। बड़े आदर के साथ जन जन के दिलों में बसने वाले शहाबुद्दीन साहब लगातार वर्षों तक सिवान का प्रतिनिधित्व किए हैं। उन्हीं के तो बेटा हैं। बिहार और सिवान उनको चाहता है। रहा बात उनके लड़ने का, हम सभी के अभिभावक हेना साहब आयरन लेडी के रूप में बैठी हुई हैं। हम सभी कार्यकर्ता हैं और बाबू ओसामा भी कार्यकर्ता के रूप में ही है। गार्जियन का आदेश होगा, जैसे आदेश होगा बाबू ओसामा चुनाव लड़ेंगे। बाबू ओसामा कहाँ से लड़ेंगे, किस विधानसभा से लड़ेंगे, ये निर्णय आदरणीय हेना साहब को करना है। पूरा सिवान उनका है, पूरा बिहार उनका। पूरे बिहार में बाबू ओसामा को चाहने वाले लोग हैं। युवाओं के आइकॉन के रूप में ओसामा है। जब निकलते हैं तो लंबा युवाओं का फौज खड़ा होता है। साहब के सिपाही आप माने जाते हैं, बिल्कुल आप अपने आप को साहब के सिपाही बताते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव, अजय भास्कर की भी चर्चा हो रही थी कि क्या अजय भास्कर भी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? देखिए, महागठबंधन में एक सिस्टम बना हुआ है और आप जानते भी हैं कि हम जिस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, जीरादेई विधानसभा है,
और जिराजदेई विधानसभा में भी यहाँ हम लोग के सम्मानित विधायक अमरजीत कुशवाहा जी हैं, और हम लोग महागठबंधन के परिवार के एक सदस्य के रूप में, वो भी एक जिम्मेवार कार्यकर्ता के रूप में हम हैं, जिम्मेवार कार्यकर्ता के रूप में हमारे नेता का प्यार बना रहे मेरे पे, वो आशीर्वाद बना रहे, उनका प्यार और उनका आशीर्वाद ही हम एमएलए से कम नहीं। हम बार बार पहले से ही कहते आए हैं कि हैना साहब के परिवार के अगर सच्चे सिपाही के रूप में बिहार के लोगों का प्यार मिलता है, यही हमारे लिए एमएलए के रूप में है। हम चाहते हैं कि उस परिवार का ऐसा ही सम्मान हमें मिलते रहे। किसी एमएलए से हम कम हैं? हम तो चाहते हैं कि लोगों का प्यार मिलते रहे, हमारी नेता आगे बढ़े, बाबू ओसामा आगे बढ़े। बाबू ओसामा को हम लोग एमएलए बनाएंगे, बिहार के सियासत में जाएंगे। बिहार में जब सरकार बनेगी, तमाम पद है, केवल एमएलए का पद नहीं है, तमाम इसके बाद भी बहुत संवैधानिक पद है, एमपी है, एमएलसी है, आयोग है, आयोग के मेंबर हैं। हम एक कार्यकर्ता के रूप में हमारी सरकार रहेगी तो वह ताकत मेरा ही तो ताकत रहेगा, वो चाहे एमएलए हो, चाहे मुखिया हो, या हम एक सिपाही हों। आज हम एक मुखिया हैं, पूरा बिहार देखता है। आप जैसे साथियों के प्यार और ताकत के बदौलत हम जैसे एक साधारण कार्यकर्ता, हैना साहब के साधारण कार्यकर्ता को, एक साधारण पंचायत के मुखिया को लाखों लाखों और मिलियन मिलियन लोगों का प्यार भीवर जाता है, यह हमारे किसी एमएलए से कम है क्या? यही प्यार मैं चाहता हूँ, यह प्यार बना रहे। बाकी मैडम का जो आदेश आएगा, हम सभी कार्यकर्ता राष्ट्रीय जनता दल के झंडा को बुलंदी के साथ आगे ले जाने का कार्य करेंगे, अपने खून पसीना से उसको सींचने का कार्य करेंगे। जो विवेक है, जो क्षमता है, जो ताकत है, समर्पित है राष्ट्रीय जनता दल।